कृत्रिम बारिश कराने के लिए ड्रोन और एआई तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। 1 सितंबर को एक्सेल एक कंपनी ने हाइड्रोट्रेस प्लेटफॉर्म और मेक इन इंडिया ड्रोन की मदद से ड्रोन बारिश के टेस्ट को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। हालांकि इसके पहले कई बार का प्रयास बेकार साबित हुआ था, लेकिन 1 सितंबर को दावा किया गया था कि रामगढ़ बांध के पास क्लाउड सीडिंग के जरिए बारिश करवाई गई, जिसमें 0.8 mm बारिश दर्ज की गई। वहीं इस सफलता को मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने मील का पत्थर बताया था, लेकिन अब इस पर सियासत शुरू हो गई है और विपक्ष ने इसे लेकर घोटाले की आशंका जाहिर की है। हाल ही में कांग्रेस नेता गोविंद सिंह डोटासरा ने बताया था कि कृत्रिम बारिश के लिए 300 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जिसके बाद कहा कि ये पैसा कहां से आया, कैसे खर्च हो रहा है, ये सोचने वाली बात है। वहीं पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता खाचरियावास ने रामगढ़ बांध में कृत्रिम बारिश पर सवाल उठाए हैं और घोटाले की आशंका जाहिर की है। खाचरियावास ने कहा कि रामगढ़ को भरने के लिए सरकार का कृत्रिम बारिश करवाने का प्लान मजाक बनकर रह गया है। खाचरियावास ने कहा कि सरकार का ये दावा करना कि ड्रोन उड़ाकर सरकार ने 0.8 मिलीमीटर कृत्रिम बारिश करवा दी, ये पूरी तरह से झूठ और तथ्यों के बिल्कुल विपरीत है। उन्होंने कहा कि जो ड्रोन उड़ाए गए वे खिलौना बनकर रह गए, छोटे छोटे ड्रोन नीचे गिर गए, गांव के लोग मजाक उड़ा रहे हैं। खाचरियावास ने कहा कि लोगों में चर्चा है कि किसी प्राइवेट कंपनी के जरिए सरकार ने एक और घोटाला करके प्रदेश की जनता के साथ बड़ा मजाक किया है, क्योंकि जब भगवान 50 वर्ष के सारे रिकॉर्ड तोड़कर बहुत ज्यादा बारिश कर रहा है, तब ड्रोन से बारिश करने का दावा करने वाली राज्य सरकार और कंपनी के काम पर सवाल उठ रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं ये किसका आइडिया था? सरकार में कौन लोग इस आइडिया से बरसात कराना चाहते थे? इसके पीछे मकसद क्या था? खाचरियावास ने कहा कि जब भगवान का ड्रोन इतनी बारिश कर रहा है कि सारे बांध भर गए, सारे रिकॉर्ड टूट गए, तब ऐसे में ड्रोन उड़ाना और ड्रोन का फेल हो जाना ये सरकार का फेलियर है। पूर्व मंत्री ने कहा कि सरकार को जवाब देना चाहिए। खाचरियावास ने कहा कि इसमें भी कोई षड्यंत्र, धोखा और घोटाला हो सकता है, इसीलिए लोगों के सामने सच्चाई आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस दिन ड्रोन उड़ाए गए तब लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। कृत्रिम बारिश देखने के लिए और लोगों को हटाने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा, कई लोगों को चोट आ गई। ऐसे में राज्य सरकार को जवाब देना चाहिए कि जब कृत्रिम बारिश हुई नहीं, ड्रोन नीचे गिर गए, तो उसके बाद ये झूठे दावे करने वाले लोग कौन हैं और इस नाटक के लिए जिम्मेदार कौन है? बारिश हो रही है और जयपुर में भी जमकर इंचों में बारिश हो रही है और 50 साल के रिकॉर्ड टूट गए। राजस्थान की सरकार ने इससे बड़ा पाप क्या करेगी? सरकार गजब पाप कर दिया। जमुआ रामगढ़ में एक कंपनी के ड्रोन उड़ाए गए, तो ड्रोन फेल हो गए, नीचे गिर गए, छोटे छोटे ड्रोन उड़ाए और उससे ये दावा कर रही है सरकार कि हमने इस ड्रोन से बारिश करवा दी। बारिश आपके ड्रोन से नहीं हुई है, ये तो फर्जीवाड़ा हो गया। और इस कंपनी की जांच करनी चाहिए, सच्चाई सामने आनी चाहिए कि ड्रोन उड़ाने का आइडिया किसका था, इसमें कितना खर्चा हुआ, सच्चाई सामने आए, लोगों को पता तो चले। कमाल कर दिया आपने, लोग हंस रहे हैं। छोटे छोटे खिलौने उड़ा दिए कि इससे बरसात हो जाएगी, ये ड्रोन जाएगा ऊपर, उससे सोडियम पता नहीं इसमें क्या भरा हुआ, वो जाके बादल फट जाएंगे और फिर बरसात आएगी। वो ड्रोन से तो बरसात नहीं हुई, लेकिन भगवान का जो ड्रोन है उससे बरसात जम के हो रही है पूरे राजस्थान। इसलिए सच्चाई सामने आनी चाहिए। वो ड्रोन किसका आइडिया था राजस्थान की सरकार में उड़ाने का? ये ड्रोन कहां से आए? ड्रोन की कंपनी कौन सी है? ये इसमें कितना खर्चा हुआ बताए, और ये खर्चा हुआ तो इस खर्चे के लिए जिम्मेदार कौन है? बेवजह ड्रोन उड़ा दिए। जमुआ रामगढ़ में पानी नहीं आया और जो आया वो भगवान के भरोसे आया। जो भगवान ने बरसात की वो बरसात तो खूब हो गई, लेकिन सरकार ने जो ड्रोन उड़ाकर बरसात करने की कोशिश की वो बरसात फेल हो गई। लेकिन ड्रोन की भी जांच होनी चाहिए, इस आइडिया किसका था उसकी भी जांच होनी चाहिए और पता चलना चाहिए कि आखिर इसमें भी क्या कोई घोटाला है क्या? सच्चाई सामने आई, ये ड्रोन फेल हो गया। ना तो ड्रोन से कोई बरसात हो रही है, कृत्रिम बारिश के नाम पर जो राजस्थान की सरकार ने लोगों के साथ मजाक किया, वहां डंडे मारे गए, जमुआ रामगढ़ में लोग इकट्ठे हो गए कि बरसात हुई नहीं, एक हेलीकॉप्टर उड़े लो छोटो सो, वो लेकर लोग हंस रहे थे, फोटो खींचवाना है वो जो छोटो हवाई जहाज उड़ा दिया, वो तो हंसी उड़ाई, लोगों ने हंस रहे हैं गाँव गाँव में लोग, और पूरे सरकार को मजाक बनाकर रख दिया। ड्रोन उड़ाकर जो बरसात, कृत्रिम बरसात की कोशिश की गई, वो एक मजाक थी, वो एक धोखा था। और ये धोखा किस लिए किया, किसने किया, इसके पीछे भी कोई घोटाला है, सच्चाई सामने आनी चाहिए। सरकार को जवाब देना चाहिए कि जब भगवान इतनी बरसात कर रहा है तो ड्रोन उड़ाकर जमुआ रामगढ़ को भरने के लिए, रामगढ़ बांध को भरने के लिए बरसात का नाटक क्यों किया गया?
इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट में लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।